आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, नया दिन, नई शुरुआत। सुबह के पहले संपूर्ण न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी और जरूरी खबरें। लेकिन आज के बुलेटिन में हमारी मुख्य खबर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर है। जी हां, ज्ञानवापी परिसर के एआई सर्वे का दूसरा घंटा पूरा हो चुका है। 7 बजे शुरू हुआ, अब 9:07 है। सूत्रों के मुताबिक एएसआई ने 4 अलग अलग टीमें बनाई हैं और सभी टीमों को अपनी अपनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया और वो अपना सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे में एक साथ ये अलग अलग जगहों पर सर्वे कर रहे हैं चारों टीमें। और एक और बड़ी बात यह है कि इसमें जरूरत पड़ने पर बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए खुदाई की इजाजत भी दी गई है। और चारों टीमें अलग अलग जगहों पर सर्वे कर रहे हैं, जिसमें पश्चिमी दीवार है, एक टीम गुंबदों के सर्वे के लिए लगाए गए हैं, तो एक टीम मस्जिद के उस चबूतरे जिसके नीचे, जैसे हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां दब दब की आवाज आती है, संभवतः वहां नीचे मूर्तियां रखी हो, जो कि जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था तब उस जगह पर नहीं गए थे। तो एक टीम उस परिसर के लिए लगाई गई है और माना जा रहा है कि सर्वे की प्रक्रिया कई दिनों में पूरी हो सकती है, यानी कि काफी वक्त लग सकता है। लेकिन एएसआई जिस तरीके से तकनीकों से लैस है, जिन मशीनों से लैस है, जिन इक्विपमेंट से लैस होकर अंदर पहुंची है, वो कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इसी परिसर में सर्वे के काम को पूरा कर लिया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद की इमारत की उम्र की जांच इसमें की जाएगी, प्रकृति की इसमें जांच की जाएगी। 3 गुंबदों के नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से, इस जीपीआर टेक्नोलॉजी से जांच होगी और जरूरत हुई तो गुंबदों के नीचे की खुदाई भी संभव है, कि ताकि सच पता सके। पश्चिमी दीवार की उम्र को लेकर भी सर्वे, क्योंकि ये मांग की जा रही है कि जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जो इसका आर्किटेक्ट है, वो हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। टीम तैयार करेगी कलाकृतियों की सूची भी, क्योंकि कई सारी वहां पर कलाकृतियां मिली, उनकी सूची तय होगी, कोर्ट के आदेश पर ही होगा। वहां पर मौजूद कलाकृतियों की उम्र की जांच भी होगी कि कब ये कलाकृतियां बनाई गई और कैसे बनाई गई। वुजू खाने को छोड़कर बाकी हिस्सों का सर्वे होगा, क्योंकि वुजू खानों को सील करने का आदेश दिया गया। जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया गया, वुजू खाना वही एरिया है और वहां पर सर्वे नहीं होगा। उस एरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी एरिया में, तो बाकी जगह पर इस सर्वे का काम किया जा रहा है। अब 4 टीमें हैं एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो 4 टीमें गठित की गई। 30 सदस्यीय टीम है, जिसको 4 भागों में बांटा गया और एक टीम पश्चिमी दीवार का सर्वे कर रहे हैं, दूसरी टीम है जो गुंबदों में सर्वे कर रहे हैं, तीसरी टीम है वो चबूतरे में सर्वे करे, जिसके नीचे हो सकता है दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से बहुत कुछ, और चौथी टीम परिसर में इंच टेपिंग और दूसरे कार्यों में लगी हुई है। जरूरत के हिसाब से खुदाई की मंजूरी भी है कि अगर जरूरत पड़े तो खुदाई, लेकिन यह भी कहा गया है कि डैमेज नहीं होना चाहिए, उस कंस्ट्रक्शन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप खुदाई करिए, आप जांच के लिए खुदाई कर सकते हैं। ये सर्वे पार्ट 2। अब सीधा आपके लिए चलते हैं ज्ञानवापी। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, अभी तक का 2 घंटे का अपडेट तो आप दीजिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, इनमें सच्चाई कितनी है कि मुस्लिम पक्ष वहां पर नहीं है, वो बहिष्कार करे। प्लीज इसकी सत्यता की पुष्टि भी करें। कुछ ऑडियो का इशू है कुमार अभिषेक, कुछ ऑडियो का इशू। हम आपके पास लौटते हैं, तुरंत लौटते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं कि सर्वे का काम चल रहा है, 30 सदस्यीय ये टीम है और ऐसा पहली बार हो रहा है। आज से पहले एएसआई का सर्वे कभी नहीं हुआ, पहली बार एएसआई का सर्वे हो रहा है। कुमार अभिषेक, मेरी आवाज आपको मिल रही हो? प्लीज 2 घंटे का अपडेट देने के साथ साथ ये बताएं कि क्या मुस्लिम पक्ष मौजूद है या नहीं। देखिए, जानकारी मिली है कि जो मसाजिद कमेटी है उसके एक शख्स ने, कमेटी के एक शख्स ने ये कहा है कि वो इसका बहिष्कार करते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अभी तक उनका कोई बयान आया नहीं है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। हालांकि चारों वकील और पूरी टीम इस वक्त भीतर मौजूद है। मुस्लिम पक्ष के बहिष्कार का कोई आधिकारिक बयान अभी तक मेरे पास नहीं आया है, लेकिन ऐसी बातें निकल करके आई हैं कि उन्होंने उसके एक शख्स ने इसका बहिष्कार किया है। अभी हम इसको थोड़ी देर में आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे कि क्या सचमुच इसका मुस्लिम का पक्ष ने बहिष्कार किया है या नहीं, लेकिन एक शख्स की तरफ से यह कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। 2 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है और 2 घंटे में जो जांच है, जो एएसआई सर्वे है, वो अपने फुल स्विंग में है। जो चारों जगह हम लोगों ने आपने तफसील से बताया, उन सभी जगहों पर ये जांच इस वक्त चल रही है, ये सर्वे इस वक्त चल रहा है और
दोपहर के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जांच का और ये पता चल पाएगा कि ये जो जांच है इसका नेचर क्या है, कितने दिन इसको लगेंगे पूरे जांच को पूरी तरीके से खत्म होने में, और इस जांच में शुरुआती तौर पर क्या हो सकता है। तो जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो इस वक्त मौजूद है, जो एएसआई की टीमें हैं जिसे 4 भागों में बांटा गया है, चारों एक्सपर्ट की टीमें हैं जो अलग अलग लगाई गई हैं और बहुत तेज गति से इस वक्त सर्वे चल रहा है। जो इनकी मशीनरी है, खासकर ग्राउंड जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग जो रडार है वो अपना काम कर रहा है। शुरुआत में चूंकि इंच टेप से नापने में काफी वक्त जाता है, एक एक जो इलाका है उसको नापा जाता है, इसलिए माना जा रहा है कि जो शुरुआती तफ्तीश जो पूरी तरीके से होगी वो कुछ घंटों के बाद ये आएगा। अभी तो पूरे जो अधिकारी हैं वो अपने अपने स्थानों पर अपने जो उन्हें सेगमेंट दिए गए हैं सर्वे के लिए, वहां पर उन्होंने अपने काम शुरू किए हैं। खुदाई का मामला है तो एक बारी जब ये तय हो जाएगा कि हाँ यहाँ खुदाई की जरूरत है, और खास करके वो इलाका जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो इलाका जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ धप-धप की आवाज आती है और नीचे हॉलो है, और वो इलाका चारों तरफ से सील है, यानी कि वो एक अस्थायी दीवार जिसे बनाई गई है, जिसका जो पूरे का पूरा जो हिस्सा है वो तहखाने के भीतर है, वो बड़ा अहम है इस जांच में, इस सर्वे में। तो कुल मिलाकर के देखना होगा कि कुछ घंटे के बाद जब सर्वे की टीम निकल करके आती है, जो प्रशासनिक अमला है और खास करके जो याचिका करता है वो निकल करके आते हैं, तो क्या क्या चीजें उसमें से होंगी। देखिए बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो कि एएसआई अपनी रिपोर्ट में देगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि मस्जिद कमेटी के लोग के अलावा जो हिंदू पक्ष है वो पूरा का पूरा मौजूद है, जो वकील हैं वो मौजूद हैं। ठीक है कुमार अभिषेक जी आपके पास लौटने कुमार अभिषेक। इस बीच में जो पक्षकार हैं उनका जो है क्या कुछ कहना है, उनके जो वकील हैं सोहन लाल आर्य, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार आपको सुनाते हैं। आज यह जो सर्वे हो रहा है, सर्वे ही इस ज्ञानवापी समस्या का हल है। सर्वे ही इस ज्ञानवापी समस्या का हल है। क्यों? क्योंकि सर्वे जो अपने साथ 7-10 बिंदु लाए हुए हैं। पहला जो है ज्ञानवापी का जो ढांचा है उसकी जांच होगी, आयु निर्धारण होगा। दूसरा जो खास तौर से जो है जो सर्वे के दौरान हम प्राप्त किया गया था वह हिंदू शिखर जो 8 अगस्त 1669 में तोड़ा गया था वह यथावत है, उसको भी जांच होगी, उसका भी आयु निर्धारण होगा। और जो खंबे हिंदू प्रतीक हैं उसमें शंख चक्र गदा त्रिशूल कमल के पुष्प हैं, ओम है, स्वस्तिक है, इन सब का संकल्प करके उसका भी आयु निर्धारण होगा। तीसरा जो तहखाने हैं, तहखाने में मुस्लिम समाज बहुत कमरों को बंद कर दिया गया है, आर्टिफिशियल ढंग से बंद किया गया है, उनको खुलवाने का प्रयास करके जांच होगी। और तीसरा पश्चिमी दीवार जो है चुनार के बुलाकर तोपों से ध्वंस किया गया है उसकी भी जांच होगी, और वहां गिरे हुए मलबों की जांच होगी। उन मलबों में पाषाण शिलाखंड, हमारी ध्वंस मूर्तियां, हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं, उनको संकलित करके उनकी भी कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी, कुछ इसको लेके जानकारी है कि किस रडार तकनीक के तहत या किस तकनीक के तहत आज सर्वे सिस्टम के माध्यम से, और 15-20 तकनीक जो आधुनिक है, और साथ में देश के ही बहुत बड़े बड़े विद्वान उसमें आए हुए। यहाँ तक श्री राम जन्मभूमि के जो डॉक्टर उसमें जांच के मरीज जी थे उनसे मार्गदर्शन भी लिया गया है, और हम ये नहीं बता पाएंगे आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन कल उनसे मार्गदर्शन लिया जा रहा था। और रुड़की यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटियों के सारे जो है विद्वान सर्वे के सबके सब उपस्थित हैं। 3 की संख्या 30 से 40 है, सारे आधुनिक मशीन है, विदेशों से भी मंगाई गई मशीनें हैं, जो श्री राम जन्मभूमि था उससे आधुनिक मशीनें हैं। और फिर बता रहे हैं कि यह सब कुछ होने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसको कोई भी क्षति न पहुंचे, यह भी दिशा निर्देश दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, और उसका पालन होगा।